दुनिया में देश कई में देश है एक, और उस देश का नाम है भारत। भारत 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 हमारा भारत, तुम्हारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत। हर वक्त की तरह इस बार भी मैं आपके गोदावल धाम का वीडियो लेके आया हूँ, और कुछ बेहतर देखने उस तरह चहल पहल तो आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन की वजह से मेला पे रोक लगा है। लेकिन एक लोगों की मनसाएं हैं, दर्शन स्थल है गोदावल, एक मेला नहीं एक धाम है। यहाँ पे आपको चारों तरफ मंदिरें नजर आएंगी, और यहाँ पे लोग मंदिरों की तरह भीड़ है। हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे, तो कैमरामैन से चले कहेंगे आइए अंदर और दिखाएंगे यहाँ पे भगवान जी के दृश्यों को दिखाएंगे, जो कुछ बेहतर आपको देखने को मिलता है, जो हर वर्ष से अलग। तो आइए चलिए देखते हैं। मैं बात को लगभग 20 वर्षों से ये मंदिर 5-6 भगवान के एकत्रित यहाँ पे, जैसे आपको से हनुमान जी का, जय श्री राम, और माता पार्वती का, और यहाँ पे अलग अलग मंदिर बने हुए, अलग अलग भगवान स्थापित है। यहाँ पे एक दृश्य नजर आया, इस बार यही दिखाना चाहते, क्योंकि इस बार मेला में वो चहल पहल आपको देखने को नहीं मिलेगी जो पुराने कालों में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग इस धाम में एक दर्शन के तौर पे आते हैं, क्योंकि ये गोदावल मेला ही नहीं, एक गोदावल धाम है। तो यहाँ के दृश्य दिखाए कैमरामैन, और फिर मैं इसके बारे में अपने यहाँ पे आए हुए विशिष्ट अतिथियों से चर्चा करूंगा। तो आप देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं शिव जी की प्रतिमा एक काफी भव्य रूप में प्रतिष्ठित है। अब यहाँ पे अगर आपने पुरानी वीडियो देखा होगी, कभी हम ऊंचाई चढ़ने के बाद हम जब विशाल प्रतिमा देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो लगभग 30-40 वर्षों से पहले छोटा मंदिर था, इसको आगे बढ़ाया गया और एक विशाल प्रतिमा स्थापित किया गया मंदिरों का। तो आपको यहाँ पे अलग अलग दृश्य देखने को मिलेगा। तो कैमरामैन इसको दिखाएं। तो दोस्तों, मैं जैसे कि यहाँ पे भगवान जी स्थापित है, यहाँ पे लोग पूजा अर्चन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, और मैं इस गोदावल धाम के बारे में कुछ विषयों पे चर्चा करूंगा, इनसे जानना चाहूंगा। पंडित जी प्रणाम। राधे राधे। पंडित जी आपका नाम पहले जानना चाहूंगा मैं। देश प्रसाद तिवारी, गांव बरकच। जी जी। बिना मात्रा पाई का गांव है। जी जी। बरकच न मात्रा है न पाई है। जी। जिसमें मात्रा पाई नहीं होता है। जी जी। जैसे जलचर। जी जी। थलचर। जी जी। नभचर। जी जी। इनमें पूरा विश्व है। जी जी। मोदी का गांव बड़नगर। जी जी। इनमें मात्रा पाई नहीं है। पाई नहीं है। जी। इसीलिए जो ये मकर संक्रांति होती है। जी जी। माँ माने महादेव। जी जी। का माने कष्ट काटने वाले। जी जी। राम माने राम। जी। मकर संक्रांति का महात्मा ये 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होता है। जी जी। इसलिए मकर रेखा पर सूर्य आती है। जी जी। इसलिए इसका नाम मकर संक्रांति है। जी जी जी। इस संक्रांति का जो लाभ है, यहाँ भोलेनाथ जी जी जब से विराजे हैं, जी जी तब से हर वर्ष से चलता रह गया। जी जी। उस प्रभु की ऐसी लीला थी जी जी कि कोरोना के वजह जी 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 जो कोरोना महामारी है उस वजह से उस तरह चहल पहल नहीं देख रही है, लेकिन एक प्रकार से कि भक्तों का काफी असीम महत्व है इसमें। जो लोग इस तरह भी रोक टोक होने की वजह से भी लोग काफी दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। दर्शन करने आ रहे हैं। लोग बागों की आस्था है। जी जी। और उनकी आस्था इस महाबीमारी को काटती है।
हमारे आपके पास तो कुछ है नहीं। जी जी देने वाले तो वही है, जो देता है वही देवता है। जी जी माता पिता से बढ़ के कौन देवता है? कोई नहीं। यहाँ ऐसा है जी जी कि लाखों व्यापारी आके अपना पेट उपार्जन करते थे। जी जी ये शिवालय है। जी जी यहाँ हर आदमी को आकर कि ये धाम हो गया। पहले बहुत नॉर्मल था, छोटा था पंडित जी। अब इसका रूप जो है धीरे धीरे लगातार वृद्धि कर रहा है और ऐसा ये भोलेनाथ की महिमा है। जी जी जो यहाँ का विकास बढ़ा रहे हैं। जी जी काफी यही बहुत पहले का समय है, मेरी उम्र भी बहुत हो गई है। जी जी तो यहाँ लोग बाहर से आते थे, बसेरा डालते थे, जी लकड़ी जलाते थे। जी जी और एक पैरा रजाई बना करके यहाँ रहते थे। जी जी यहाँ हर वर्ष श्रीमद् भागवत पुराण 7 दिन चलता था। भंडारा यहाँ मोती छत के सेठ करते थे। जी जी इसका सारा कार्यभार शासन नगर पालिका ये सब करता था। नगर पालिका जो यहाँ पास बिहारी लगती है वह इसका पूरा कारोबार करती थी। पूरा करते थे। जी जी अब हो गया महामारी है, इसमें पूरे विश्व का कल्याण है। जी जी इसलिए थोड़ा विलम्ब है, तो इसमें हम आपको सबको हमारी रक्षा के लिए सब हुआ है। जी जी और अच्छा करता यही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, इससे बढ़ के तो कोई कुछ भी नहीं है जी। नहीं, देवों में देव महादेव जी वो कहते हैं ना, काल भी उसका क्या करे जिसका जो भक्त हो महाकाल का। महाकालों के काल महाकाल। जी जी तो आप जैसे देखा पंडित जी ने बहुत ही अच्छी बात की है। मकर संक्रांति के बारे में बताया कि कब से कैसा हुआ, मकर संक्रांति कैसा किस तरह से शुरुआत करती है। और दूसरी बात ये जाननी हुई थी इस बार क्या है कि कोरोना का जो महामारी चारों तरफ फैली है उसके वजह से काफ़ी उस तरह चहल पहल नहीं देखी जा रही है, लेकिन भक्तों का असीम आस्था या श्रद्धा होने की वजह से फिर भी यहाँ पे शिव के भक्तों के दर्शन के लिए यहाँ पे काफी भीड़ लगी है। फिर भी वही दृश्य हम दिखाएंगे। पंडित जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्रणाम पंडित जी। आप राधे। तो जैसे कि हमें हमारे विशेष पंडित जी से हमने चर्चा की और आगे ही हम जो भी अलग अलग दृश्य है वहाँ पे, और अभी भी एक माँ दुर्गा जी का मंदिर निर्माण हुआ पिछले विगत वर्षों से, उसी का भी दृश्य हम दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे के कुछ चहल पहल दिखाते हैं। तो अब हम माँ दुर्गा जी के बड़ी विशाल प्रतिमा को देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको घंटी की धूप सुनाई दे रही होगी क्योंकि भक्तों की काफी भीड़ लगी हुई है। विशाल दुर्गा माँ के मंदिर को देखा। मैं यहाँ पे हर वर्ष मिलते हैं और यहाँ पे अपने दर्शकों को कुछ न कुछ संदेश देते हैं। इस बार हम जानना चाहेंगे कि इस बार अपने दर्शकों के 2022 में क्या संदेश देना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो प्रणाम। कैसे है सर इस समय? बढ़िया है। और आप कैसे दीदी? आप दीदी कैसे हैं? कहता है कि इस बार दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देने से, जो अभी तक नहीं आए हैं महिला दर्शन करने। हम तो चाह रहे हैं कि नए आए, जो नहीं आए पब्लिक, इसलिए कि शासन का जो कोरोना के काल में जो गाइडलाइन जारी हुआ है जी जी उसका उसके दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। जी जी और तभी तो हम कोरोना से बच पाएंगे। जी जी है ना, जो कि कोरोना महामारी आज 2 साल से तबाह किया हुआ है। जी जी और बस ऐसे ही हल्का फुल्का लोग आते रहे और अब दर्शन करके निकल जाएं। और यही कहूँगा। बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि कोरोना के बढ़ती महामारी देखते हुए लोगों से ये है कि घर पे रहे, सुरक्षित रहे, पर एक जो आस्था से प्रतीक यहाँ पे है तो आए कृपया सावधानी बरते ताकि एक दूसरे से इस तरह महामारी का फैलाव नहीं हो, क्योंकि अगर महामारी फैलाव होगा तो उससे कहीं ना कहीं हमें ही उससे दिक्कत या आगे सामना उठानी पड़ेगी। तो कृपया सुरक्षित रहे, घर पे रहे, सतर्क रहे, मास्क लगाएं और मास्क लगा के रहें, दूरियां का पालन, एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि आप घर पे सतर्क रह सकते हैं। दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, कोविड-19 का ध्यान रखते हुए जो हमारे यहाँ पे आ रहे दर्शन करें, प्रॉपर सैनिटाइजर और मास्क का यूज करें। और हम चाहेंगे कम से कम भीड़ लगाए पर प्रॉपर आते रहें। जी जी बिल्कुल, क्योंकि एक उधावल धाम एक भक्तों का आस्था काफी फेमस जगह है हमारा।
जी यहाँ पे माँ दुर्गा के दर्शन के लिए तो यहाँ पे कई सारी मन्नतें लेके आते हैं और यहाँ मन्नत लोग यहाँ पे दुर्गा माँ के परिक्रमा करते हैं। तो हम आज माँ दुर्गा के विशालता मूर्ति की परिक्रमा करेंगे। तो आइए कैमरामैन और यहाँ के चारों तरफ के दृश्य दिखाएं किस तरह बेहतर आपको कुछ न कुछ देखने को मिलता है। तो आइए यहाँ पे भक्त चारों तरफ कुछ न कुछ मन्नतें के लिए चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं चारों तरफ यहाँ पे छोटे छोटे मूर्ति के रूप में स्थापित जैसे माता स्तंभ जी है, माता कालरात्रि और माता कुश मांडा और माता सहल पुत्री का जो यहाँ प्रतिमा स्थापित है। देख सकते हैं काफी अलग अलग आपको कुछ बेहतर यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि गोदावल धाम को कुछ अलग तरीकों से सजाया गया है। पहले यहाँ पे एक मेला के रूप में काफी धीरे धीरे चहल पहल बढ़ती गई और इसके विशालता प्राचीनता की वजह से बढ़ती रही, लेकिन इस वजह से अब गोदावल मेला नहीं एक गोदावल धाम है। बार बार ये कहूंगा कि ये गोदावल मेला नहीं है, गोदावल धाम है क्योंकि इस बार मेला तो नहीं लगा लेकिन गोदावल धाम की आस्था प्रतिष्ठा और प्रतिमा की स्थापित जो है यहाँ को आपको अलग अलग देखने को मिलती है। चारों तरफ एक एक यहाँ पे चारों तरफ छोटे से मूर्तियां स्थापित है। माता महागौरी जो इधर है, माता कात्यायनी है, यहाँ पे आपको अलग अलग दृश्य देखने मिलता है। आपको काफी बेहतर कुछ ना कुछ देखने को मिलता है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ जब गोदावल धाम में आते हैं तो यहाँ पे जब पिछले वर्षों में देखा गया तो काफी झूले होते थे, चाहे बड़े झूले से लेकर छोटे छोटे झूले होते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी में ऐसे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो एक यहाँ की जो व्यवस्था है जो यहाँ पे एक छोटा झूला का निर्माण कर दिए हैं ताकि आप कभी भी आके बिना चार्ज पे करके किए बिना यहाँ पे आप झूले का आनंद ले सकते हैं। लोग काफी उत्साहित भरे झूले का आनंद ले रहे हैं, आप जैसे देख रहे हैं। और हर वर्ष मैं झूल के दिखाता हूँ तो इस बार मैं भी झूलूंगा, इसमें किस तरह का आनंद हो रहे हैं आइए देखते हैं। तो हम भी इस झूले का आनंद ले रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा झूला है। इसमें भी आप आके यहाँ पे जो मेला नहीं लगा है उस तरह से तो फिर भी आप इस झूले का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही आनंद और शानदार हो सकता है क्योंकि लोग इसमें आके भगवान के दृश्य दर्शन करने के बाद भी इस झूले का आनंद ले सकते हैं। इसमें कोई आपको झुलाने के लिए नहीं होता है बल्कि आप मित्रों की सहायता से इसको आप एक दूसरे की धक्का की सहायता से आप ये झूल सकते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे दिखाएं हमारे कैमरामैन। हमारे यहाँ पे दो मित्र आ चुके हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे इस गोदावल धाम मेला के बारे में। दोस्त आप पहले अपना परिचय दें आराम से, दोस्त ज्यादा नहीं। मेरा नाम आविष्कार गुप्ता है जी, मैं यही का हूँ। अच्छा, बिहारी से आप बिलोंग करते हैं जी। तो आपको कैसा लग रहा है गोदावल धाम इस बार का? मैं तो गोदावल आता ही रहता हूँ। ये तो लोकेशन काफी अच्छा कर दिया गया है। हाँ हाँ, मतलब काफी डेवलप हो गया है। भारत देश में गांव कई में गांव है एक, अपने गांव के लोग हैं नेक, लोगों के सीने में रहता है दिल और दिल कहता है दिल। क्या कहता है दिल राम जी? आहा ला 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 आहा, मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला लगे या ना लगे लेकिन भक्त का आना जाना हमेशा लगा रहता है। लेकिन इन मकर संक्रांति के दिनों में कुछ ज्यादा भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं जब आता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आता हूँ तो
यहाँ शिव जी के विशाल प्रतिमा को देखने के लिए काफी ऊंचाई चढ़ने के बाद हमें वो देखने को मिलती है, तो वही देखने के लिए जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हर वर्ष कुछ ना कुछ आपको बेहतर देखने को मिलता है। इस बार हमें 2022 में क्या अलग देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। बहुत इस गोदावल धाम में बदलाव किए गए, लेकिन अभी भी कुछ वही पुराना हमें देखने को मिलता है। ये जो टूटी फूटी रास्ते हैं, क्योंकि भगवान जी के दर्शन करने जब जाते हैं ना, तो अगर कुछ हमें कष्ट या सामना नहीं करना पड़ेगा तो वो दर्शन किस काम का आता है। जो हमेशा कुछ कठिनाइयों के बाद हमें जो दर्शन करने को मिलता है, उसका अलग ही दृश्य का आनंद होता है। तो चलते हैं टूटी फूटी रास्तों के माध्यम से कुछ बेहतर देखने के लिए। वही फिर हमें सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ेगा और देख रहे हैं कि यहाँ पे भक्त जो है काफी भीड़ लगी हुई है, भक्त आना जाना बना रहता है। तो मैं यहाँ पे एक दर्शक से बातचीत करना चाहूंगा, कुछ यहाँ के गोदावल धाम के बारे में जानना चाहूंगा। तो पहले सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम विक्रम सिंह बैस है, मैं साक्षी बिहारी से हूँ। यहाँ से आप कितने दूर से आते हैं सर? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर से। तो ये गोदावल धाम में लगभग कितने वर्षों से आ रहे हैं आप सर? यहाँ हम लगभग 10 वर्षों से आ रहे हैं। 10 वर्षों से आ रहे हैं। तो 10 वर्षों में कैसा रहा पहले के चहल पहल? अगर पुराने मेलों की बात करें, जब मेला लगता था पुराने चहल पहल बढ़िया थे, तब इस साल तो कोरोना के कारण लगा नहीं है। कोरोना लगा, लेकिन तो, फिर भी थोड़ा बहुत है जो अगर बात की जाए कि कोरोना के काफी प्रतिबंध के बाद भी जो भी लोग यहाँ भक्त आ रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग दृश्य देखने मिलते हैं, तो कैसा है इस बार का नजारा? जो है वो ठीक है, तो दिख रहा है जी जी। उस अनुसार से ठीक। अगर कहा जाए कि लगातार 4-5 वर्षों में यहाँ पे कुछ ज्यादा बदलाव किया गया है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, इस बारे में ये है कि जो बदलाव किया गया है वो भक्तों को या फिर देखते हुए किया गया है। जी जी। भक्तों के दार्शनिक स्थल प्रसिद्ध है, पुराना है, इसके लिए देखते हुए किया गया है। और जो प्रसिद्ध शंकर जी की मंदिर ऊपर बनी हुई है, जी जी, वो किसी भक्त के द्वारा बनाई गई है। तो अब जैसे देख पा रहे हैं, काफी ऊंचाई चढ़ने के बाद काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यहाँ पे लोग थक जाते हैं चढ़ते चढ़ते, फिर भी उनके अंदर आस्था भरी रहती है और उस दृश्य को देखने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेते हुए आखिर अंत तक जाते हैं और भगवान शिव जी के दर्शन करने आते हैं। और लोगों से हम चर्चा करेंगे जो दर्शन करके आ रहे हैं और वो यहाँ का रिव्यू दे बताएं कि कैसा ऊपर का नजारा रहा जो दर्शन करके आ रहे हैं। आइए हम देखते हैं। तो मैंने जैसा कहा था, काफी ऊंचाई चढ़ने के बाद हमें शिव जी के दर्शन करने को मिलता है। तो ये जैसे भक्त हैं, कुछ ऊंचाई चढ़ने के बाद थक गए हुए, हम इनसे चर्चा करें कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं सर? सर ये है कि जो महाशिवलिंग बना है शिव जी का, जी बहुत ऊपर बना है जी। अपन 100 सीढ़ी चढ़ के आए, थक गए चढ़ के जी। अब सोचे कि थोड़ी बहुत रेस्ट ले ले फिर चढ़ेंगे। तो मैंने जैसे कहा था ना कि शिव जी के दर्शन इतने आसान तरीकों से नहीं मिल जाता, उसके लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता है और भक्त यहाँ पे 100 सीढ़ी चढ़ने के बाद थक गए हुए हैं और यहाँ पे रेस्ट ले रहे हैं। आपको पिछले वर्ष के बाद इस वर्ष में कुछ अलग देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बहुत अलग देखने को ऐसा क्या देखने को मिला है? हमारे दर्शकों को बताए कुछ। पूरा पाबंदी है, लॉकडाउन के चलते हुए, कोरोना के चलते हुए। सही कहा इन्होंने कि इस बार आपको नया यही देखने को मिलेगा कि पाबंदी है। आपको यहाँ पे सतर्कता और सुरक्षा गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए यहाँ पे दर्शन करे, नियमों का ना तोड़े, क्योंकि यहाँ पे मेला में उस तरह चहल पहल नहीं है, लेकिन भक्तों की इस तरह आस्था है कि यहाँ पे उस मेला को गोदावल धाम को चहल पहल बना रहे हैं ना। तो आइए अब चलते हैं। चलिए हम कहेंगे कि आप बैठिए मत और जल्दी दर्शन करिए, है ना, क्योंकि समय वक्त इतना हमारे दर्शन करके आ रहे थे। मुझे कुछ चर्चा करना चाहेंगे सर। पहले आप नाम बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम उमेश कुमार छोटेल है। उमेश जी, आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे? मैं सीधी डिस्ट्रिक्ट से, मैं यहाँ पर साथ विभाग। जी जी। तो आप बताइए, आप शिव जी के दर्शन करें, कैसा लगा है आपका यहाँ का दर्शन? अच्छा रिलैक्स फील हुआ। जी जी। मतलब शिव जी जो प्रतिमा है वो लेटा हुआ है। जी जी। तो देख के दर्शन करके मन को मतलब जो तृप्त हो, मन तृप्त हो गया। जी जी। तो यहाँ पे आप पहली बार है, इससे पहले भी एक बार आप? फर्स्ट टाइम। चलिए, आपको अलग कुछ देखने को मिला गोदावल धाम में? बहुत कुछ मैं बताना चाहूंगा कि आपको कुछ यहाँ पे हर वर्ष मेरा कुछ ज्यादा चहल पहल होती थी, लेकिन यहाँ पे कोरोना की वजह से उस तरह भीड़ नहीं है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। लेकिन यहाँ आपको अलग कुछ देखने को मिला?
ये अलग है, क्योंकि हमारे शिव जी की प्रतिमा जो है जी जी ये जबलपुर में एक है, मतलब कसरा सिटी में। जी जी दूसरा इसी टाइप का जो शिव जी की प्रतिमा मिला यहाँ देखने को मिला। जी जी बिल्कुल, यहाँ के जो बिहार नगर पालिका के शासन के द्वारा कुछ बेहतर दर्शक को दिखाने का प्रयास बड़ी किया बात है, मतलब इस नगर परिषद में बहुत बड़ी बात है कि ऐसी प्रतिमा शिव जी की स्थापित है। जी जी ये देखकर मन बहुत प्रफुल्लित होता है। जी जी। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। मैं भगवान शिव जी के दर्शन करने के जा रहा था, लेकिन मैं भी थक चुका काफी सीढ़ी ऊंचाई चढ़ने के बाद। मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं सीढ़ी चढ़ पाऊँ, क्योंकि काफी ऊंचाइयों पे शिव जी का प्रतिमा स्थापित है। मैं थक गया, लेकिन आप लोगों के दर्शन के लिए मुझे वो प्रयास करना पड़ेगा। मैं जाऊंगा और आपको वो दृश्य दिखाऊंगा। बार में आए थे तो यहाँ पे उस तरह से बहुत सारी चहल पहल देखने को मिली थी, और यहाँ पे हमारे बाबा जी रहते थे जो आते जाते भक्तों को टीका कर करते थे। इस बार वो भक्त बाबा जी शायद कहीं दूर से आते थे और इस बार नहीं आए हैं। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ हैं जो आते जाते दर्शन या फिर हम के श्रद्धालुओं को टीकाकरण कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं 1000 सीढ़ी चढ़ने के तत्पश्चात भगवान शिवलिंग के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच चुका हूँ और आपको ये दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। कम से कम 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं यहाँ पे आपको वो दिखा जाऊँ, कितनी मुसीबत के बाद भी मैं आपको यहाँ के दृश्य को दिखाऊंगा। बम बम भोले बम भोले बम भोले शिव शंकर भगवान की। अपने कुछ फीलिंग जाहिर करना चाहते हैं, दर्शकों को बताना चाहते हैं, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना के चलते मेला बहुत कम है। घरों में लग रहा है कि घरों में दर्शन व्यवहार है, हम घर से बोल रहे हैं कि मेला नहीं लगा, नहीं जाओ। और ये इस साल ये भी हुआ है कि हम लोग घर से पैसा नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं, पैसे भी आप आए हैं? अरे घर से बोल रहे हैं मेला ही नहीं लगा है, ऐसा किस मेहनत पैसा दे। सही बात है, अपन यहाँ घूमने भागेंगे और चले जाएंगे, मतलब बिना पैसे मेला कर रहे हैं। अरे घर से भी नहीं बोल रहे मेला लगा ही नहीं है, पैसा एक बहुत बड़ी शासन प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा कि आप लॉकडाउन लगाते बहुत है, और इन जैसे गरीब मजदूरों की बातें सुनिए। कम से कम 100-200 1000 रुपये अगर इनको दे देते हैं, 50 दे दिया। नहीं मैं ज्यादा मांग रहा हूँ, कुछ देखिए अगर दे देते हैं तो ये भक्त काफी उत्साहित के साथ मेला का आनंद ले सकते थे, घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा इन गरीबों को कुछ न कुछ धनराशि दिया जाए। मैं अगर ये शासन, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपको भी कुछ पैसे की जरूरत है? कितना तक जरूरत है सर? बता दो। घर से आया सर, पैदल ही आए। पैदल आए, लगभग मैं बात करूँ इतिहास से 400 साल 1000 पूर्व लोग पैदल चलते थे, लेकिन आजकल की सुविधाओं को देखते हुए लोग पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करें, यहाँ पे घूमने का एक पर्यटक स्थल है, धाम है, वो देखने आ रहे हैं तो पैदल ही आगे, क्योंकि उनको घर से किराया नहीं मिला, क्योंकि कोरोना वजह से मेला को नहीं लगा, इस वजह से घर वालों ने 1 रुपए नहीं दिया। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। दोस्तों यहाँ पे कोरोना के गाइडलाइन में काफ़ी कुछ चीज़ प्रतिबंधित, जैसे कि प्रतिबंध ये है कि ये यहाँ पे शिव जी का एक शिवलिंग स्थापित है और यहाँ पे 2 द्वार होते थे, जिसमें 2 द्वार में से 1 द्वार बंद कर दिया। यहाँ पे पंडित जी भी उपस्थित नहीं रहते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, भक्त का आना जाना बना रहता है, इसलिए उन्होंने 1 द्वार को बंद कर दूसरा द्वार खोल दिया है। और मैं उस तरफ से आपको इस शिवलिंग जो भी यहाँ पे स्थापित है उसको दिखाऊंगा। तो आपको इस दृश्य के बारे में कमेंट करके बताना कैसा लगा इस बार का जो दृश्य है, उस तरह से फिर भी आपको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बेहतर देखने को। इस विशाल प्रतिमा के दर्शन के बाद हमें कुछ भक्त आए हुए हैं, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। सर नमस्कार। पहले तो आप ये शिव जी के बारे में आज 2022 में मेला पहला दिन आप घूमने आए हुए हैं सर? हाँ तो पहला दिन है, आज पहला दिन है, तो कैसा लगा सर इस बार का दृश्य आपको देखने को मिला यहाँ पे? अच्छा लगा। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर। है कि इतने दिनों से जब से मेला यहाँ लगता रह गया, हम लोग यहाँ बरदा बैल गोरुआ सब लिए, पियरा बरदा भी था, पर यहाँ क्यों नहीं लगा इस बार?
इस बार सर मेला का संभावता यही शासन प्रशासन कोरोना गाइडलाइंस को मान रही है, इस वजह से नहीं लगा रहे हैं। शासन प्रशासन मान रही है और कितनी जगह लगा है, अभी कल के पेपर में पढ़े जी। तो यहाँ सतना में लगा है बोले। शासन प्रशासन हर जगह प्रतिबंधित कर रही है, अपने एमपी के हर जगह कहा जाए तो कि फिर यहाँ आप अगर हम शहडोल में एक बाढ़ गंगा मेला करके लगता था, वहाँ भी इस तरह रुकावट हुई है। शहडोल में तो अपने तरफ से शासन प्रशासन हर तरह से व्यवस्था करती है कि ताकि लोगों की समस्या का सामना न करना पड़े। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। एक बार चली गई जो ये बहारें, लौट के न आएंगी गुजरी बहारें। मेला बहारों का, मेला बहारों का आता है एक बार, आगे चला जाता है। आती है बहारें जाती है बहारें, जाना ही है उनको क्यों आती है बहारें। हमारे पीछे कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे और पूछेंगे मेला के बारे में। तो भाइयों, आप लोग को कैसा लगा इस बार गोदावल धाम मेला? कुछ मजा आया कि नहीं आया इस बार? एंजॉय किए? क्या क्या एंजॉय किए बताइए हमारे दर्शकों को। हम लोग तो फुल एंजॉय किए, बाकी जो पहले जैसे था इस साल नहीं है पहले जैसे। इस साल का माहौल थोड़ी अलग सा है। अच्छा, झूला का आनंद लिए यहाँ पे जो बनाया गया शासन के? यहाँ पास तो नंबर ही नहीं लग रहा है झूला पहले से, अभी नहीं लिए झूला पे बैठे। तो मैं बताऊँ कि आज जो झूला लगा है इसमें नंबर लगाना पड़ता है। लगातार जो अभी झूल है जिसका आनंद ले रहे हैं जो लोग, वो लगातार आज से 10 दिन पहले से नंबर लगाए। आप लोगों का नंबर साथ लग जाए करते हैं। आप धैर्य बनाए रखें और झूले का आनंद लेके जाएं। समोसा वोसा खाने को मिला है इस बार यहाँ? ये नहीं, होटल तो नहीं है जो भी है, पर वहाँ मजा नहीं आता खाने पे। वैसे भी डेस्ट बहुत उड़ रहा है। ऐसा क्या? हाँ। तो जैसा कि हमारे भैया ने, छोटा भाई है हमारा, बताया कि हाँ यार उस तरह सुविधा नहीं है, फिर भी जो भी यहाँ पे व्यवस्था है जो भी है अच्छा। मेला कैसा लगा बताइए आप? बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी आपको क्या क्या इच्छाएं रखती है मेला आने से पहले? क्या क्या रखी है बताइए, क्या नहीं देखने को मिला आप बताइए, हम उसके बारे में जवाब देना चाहेंगे। झूला आपको शायद ध्यान नहीं दिया कि शासन प्रशासन के द्वारा झूला प्राइवेट नहीं है, लेकिन शासन के द्वारा जो झूला बना है उसका आप पूर्णतः आनंद ले सकते हैं। उसका आनंद नहीं आया आपको? नहीं। क्यों? ऐसे ही नहीं आया, के लिए बना, वो झूला होता तो अपना पैसा वैसा तो खत्म कर लेते, अभी इसमें पैसा ही खत्म नहीं हो रहा। ऐसा क्या? देखिए अभी हमारे कुछ भक्त से चर्चा हुई थी कि उनको पैसा ही नहीं मिला था मेला करने के लिए, लेकिन हमारी दीदी जी जो मिले इनको बोलते कि हम पैसा जो लेके आए वो खत्म ही नहीं हो रहा। हमेशा मेला घूमने का अच्छा लगता था, इस साल तो नहीं है ना मेला, ही तो अच्छा नहीं लग रहा है। इस बार तो हम कहेंगे जिनके पास अगर ज्यादा पैसा तो उन भक्तों को दे दिया जो पैसे लेके नहीं आए हैं। रहा है कि मेला उस तरह पहल नहीं है, फिर भी एक छोटा व्यापारी है, नारियल का व्यापार करते हैं। तो सर कैसा लग रहा है इस बार का व्यापार सर, आप बताएंगे? ठीक है सर। सब ठीक है? नारियल बिक रही हैं? तो कब से लगा रहे हैं सर नारियल का यहाँ पे? 10 दिन से हो गया। 10 दिन से हो गया, मतलब मकर संक्रांति से पहले से आप लगा रहे हैं। तो मतलब भक्तों का आना जाना काफी बना रहता है ना? तो आपका मतलब नारियल का व्यापार ठीक से चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? शासन प्रशासन की कोई सुविधा नहीं मिली है फिर भी कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, आप नारियल का व्यापार करें सर, अच्छा लगा मिलके आपसे, धन्यवाद सर। नारियल व्यापार कर रहे हैं मेले में, परसों 14 तारीख से आ रहे हैं, मेल बिक्री हो रही है, कैसा लगा आप? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस मेला में ये जो लाई बनती है इसे काफी क्रेज है, काफी बिकती है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा रोग वगैरह भी मिलती है गन्ने की यहाँ पे।
जो यहाँ पे लोग आते हैं तो ये इसको क्या बोलते हैं दादा जी? करी। ये करी और ये आपके लाई यहाँ से लेके जाते हैं और सामने यहाँ पेठा भी रखा हुआ है। तो एक प्रकार से कहे जो इंसान की मेला में घूमने की जो सामान्य आवश्यकताएं वो यहाँ से पूर्ति हो रही है और यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सर आप कैसे रुपए दे रहे हैं लाई सर? ये जो थैले बने हुआ है 20 रुपए के। और करी सर पैकेट है कितने रुपए के पाव भरे क्या? नहीं पैकेट कितने रुपए पैकेट दे रहे हैं? 20 रुपए का। और ये भी यहाँ पे पेठा भी 20 रुपए, सभी 20 रुपए दे रहे हैं। 30 रुपए पाव। 30 रुपए पाव पेठा 30 रुपए हो और करीब जो पैकेट है 20 रुपए दे रहे हैं ना। और ये भी लाई भी जो 20 रुपए दे रहे हैं सर। चलो ठीक है, आप देख रहे हैं जो भी आप सामान आवश्यकता है यहाँ से आपको पूर्ति हो रही है। कैसा लगा वीडियो रिव्यू बताना है। जो भी यहाँ के बेहतर दृश्य था मैं आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ और जो भी मनुष्य सामान्य आवश्यकता है इस मेला में रखा गया है। शासन प्रशासन में पूरी सुविधा नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु जब आते हैं दर्शन करने के लिए जो छोटे मोटे आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के यहाँ पे व्यापार किया जा रहा है। जो भी यहाँ लोकल के क्षेत्र है, हमने अपने कैमरा मैन मिथिलेश के सहायता से वीडियो यहाँ पे शूट किया। मिथिलेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप जरूर, क्योंकि हम एंड करने वाले हैं, तो आप दर्शकों को 2 संदेश देते जाइए। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिथिलेश जी इस बार कुछ नहीं कहना चाह रहे। उस बार जब झूला झूल रहे थे तो काफ़ी डरे हुए थे। इनका वीडियो ज़्यादा देखा होगा, पुरानी वीडियो देखिएगा। इन्हीं के साथ हम झूला झूलते हैं, इन्हीं के साथ वीडियो हर बार शूट करते हैं। मेला इन्हीं की सहायता से मेला का वीडियो बना पाते हैं। और इस बार आपको कमेंट बताना है, मैं इस बार बेहतर कुछ हुआ नहीं, फिर भी जितना भी था उसमें कहा जाए तो बहुत बेहतर था। और मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। जो भी आपकी अगर राय होती है आप कमेंट बॉक्स में फिर हमें अपनी राय दें और अगले साल मैं प्रयास करूँ कुछ ना कुछ बेहतर इस जगह का दिखाने की कोशिश करूँगा। तब तक ये मैं विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।